कहते हैं भगवान भक्ति से होते हैं। जितना भक्त अपने भगवान से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम भगवान को अपने भक्त से करना पड़ता है। भगवान और भक्त के प्रेम का एक बहुत प्यारा उदाहरण है कृष्ण और सुदामा का। कैसे बने द्वारकाधीश कृष्ण एक दरिद्र ब्राह्मण के प्रिय सखा, इसके पीछे का रहस्य शायद आप नहीं जानते। ये प्रेम इतना सच्चा है कि पोरबंदर में तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता के चिन्ह स्वरूप एक मंदिर भी बना हुआ है। तो आइए आज के प्रभु चरित्र में भगवान और भक्त के बीच इस प्यारी सी मित्रता की बात आपको बताते हैं। सुदामा की कथा आपको भागवत पुराण में मिलती है। सुदामा और उनके कृष्ण के साथ चने ना बांटने की कथा तो आप में से बहुतों को याद होगी, लेकिन आपको हम ले चलते हैं इससे भी पहले। जब नारद को पता चला कि उनके नारायण धरती पर कृष्ण बन के जन्म लेने वाले हैं, तो वो बड़े उत्साहित हुए। उन्होंने नारायण यानी विष्णु से प्रार्थना की कि वो भी उनके साथ धरती पर समय बिताना चाहते हैं। विष्णु ने हंसकर कहा, समय तो बिता लोगे, मगर ये याद रहे कि धरती पर तुम्हें दारिद्र्य देखना होगा। नारद ने विष्णु की बात मान ली, मगर ये भी कहा कि वो उनके प्रिय सखा बनना चाहेंगे। विष्णु ने तथास्तु कह दिया। वर्षों बाद 16 बरस की उम्र में कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में मिले। ये आश्रम आज के उज्जैन में स्थित है। यहाँ सुदामा और कृष्ण की बहुत अच्छी मित्रता हो गई। इसी आश्रम से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उस बूढ़ी स्त्री के भोजन उपार्जन यानी खाना पाने का एक ही सहारा था, भिक्षा मांगना। एक बार की बात है, उस बुढ़िया को 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली, मगर वो रोज प्रभु का नाम लेकर रात को सो जाती। छठे दिन उसे बड़ी मुश्किल से चने के कुछ दाने प्राप्त हुए। ये दाने उसके लिए बहुत कीमती थे, तो उसने सोचा कि मैं इन्हें सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाऊंगी। ऐसा सोचकर उन दानों को उसने एक पोटली में बांधा और सुरक्षित जगह पर रखकर सो गई। मगर रात ढले उसकी झोपड़ी में चोर आ गए और वो उस पोटली को भूल से सोने की पोटली समझकर चुरा ले गए। बुढ़िया ने जब उठकर देखा तो वो प्रलाप करने लगी, जिसका शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और चोरों को ढूंढने लगे। बुढ़िया समझ गई कि उसके उपार्जित किए हुए चने तो अब नहीं मिलेंगे, और उसने दुखी होते हुए श्राप दिया कि जिसने भी उन पोटली के चनों को खाया वो अपना सारा जीवन दारिद्र्य में व्यतीत करेगा। उधर जब चोरों को ये पता चला कि उन्हें ढूंढा जा रहा है, तो वो भागते हुए संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां उन्होंने चुराई हुई पोटली गुरु माता की रसोई में छुपा दी। इतने में गुरु माता वहां आई और वो चोर भाग गए। गुरु माता को संदेश मिला था कि सुदामा और बाकी सब गुरुकुल के बालक जंगल में जा रहे हैं लकड़ियां इकट्ठी करने। बच्चों के खाने के लिए सुदामा को कुछ दे दिया जाए जो सभी बच्चे भूख लगने पर मिलकर खा लें। संयोग से गुरु माता के हाथ वही श्रापित चनों की पोटली आई जो वो चोर वहां छोड़कर गए थे, और उन्होंने उसे सुदामा को दे दिया। सुदामा इस पोटली को लेकर बाकी बच्चों के साथ वन में चले गए। वन में सभी ने बहुत परिश्रम करके लकड़ियां इकट्ठी की और दोपहर को थककर पेड़ तले सो गए। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि वो उन्हें अपनी गोद में सुला लें, और सुदामा ने भी प्रेमवश उनका सर अपनी गोद में रख लिया। जब उन्हें लगा कि कृष्ण सो गए हैं, तो चुपके से सुदामा ने पोटली निकाली और चने खाने शुरू कर दिए। कड़कड़ की आवाज सुनकर कृष्ण की नींद टूटी तो उन्होंने पूछा, क्या खा रहे हो दादा? सुदामा ने झूठ बोल दिया कि कुछ भी तो नहीं। तो इस पर कृष्ण ने कहा, एवमस्तु, और वापस मुस्कुराते हुए सो गए। सालों बीत गए, गुरुकुल पीछे छूट गया और कृष्ण राजा बन गए, मगर उनके घनिष्ठ मित्र रहे सुदामा का जीवन गरीबी के अंधकार में चला गया। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि आप एक बार अपने मित्र कृष्ण से मिलकर क्यों नहीं आते? वो तो द्वारकाधीश हैं और आपको कोई न कोई अच्छा काम तो दे ही देंगे, जिससे हमारा इस दारिद्रता से छुटकारा हो जाएगा। कई दिनों तक वो इस पर सोच विचार करते रहे और आखिरकार निष्कर्ष ये निकला कि सुदामा द्वारका जाएंगे और कृष्ण से मिलकर अपना दुख उनके आगे बताएंगे। मगर कहावत है ना कि भगवान, गुरु और राजा को मिलते समय हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट देनी चाहिए। सुदामा और उनकी स्त्री चिंता में पड़ गए, क्योंकि घर में तो एक दाना भी नहीं था खाने को। तो ऐसे में द्वारकाधीश कृष्ण के लिए क्या ले जाया जा सकता है? सुदामा ने सुशीला को बताया कि कृष्ण को पोहे बड़े पसंद हैं। सुशीला को जब ये पता चला तो वो अपने पड़ोसन के पास गई। उन्होंने पड़ोसन से कहा कि वो कोई भी काम करवा ले, बस उसके बदले वो थोड़े से पोहे उन्हें दे दें। पड़ोसन ने दिन भर सुशीला से काम करवाया और उसके बाद उन्हें एक मुट्ठी पोहे दे दिए।
उन्हीं मुट्ठी भर पोहों को एक साफ सुथरी पोटली में रखकर सुशीला ने अपने पति सुदामा को द्वारका के लिए विदा कर दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां की रौनक देखकर तो वो चकित रह गए। उन्हें अपने फटे पुराने कपड़ों पर लज्जा आ रही थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। द्वारका आए तो फिर बिना कृष्ण से मिले जा भी नहीं सकते थे। वो साहस करके कृष्ण के महल पहुंचे और द्वारपाल से बोले, महाशय, तने कन्हैया को बताइए, उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल ने फटी धोती में आए गरीब से ब्राह्मण को देखा और मन ही मन असमंजस में पड़ गया, मगर कुछ सोचकर वो अंदर कृष्ण को संदेशा देने पहुंच गया। कृष्ण ने जैसे ही सुना कि सुदामा आए हैं, वो नंगे पैर ही दौड़े दौड़े द्वार पर पहुंचे। उन्होंने जाकर सुदामा को गले लगा लिया, जिसे देखकर द्वारपाल भी हक्के बक्के रह गए। पूरे सम्मान के साथ वो उन्हें अपने महल के अंदर अतिथि कक्ष में ले गए और उनके चरण धोए। उन्हें बहुत सारा सुस्वादु भोजन खाने को दिया और बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। जब वो अच्छे से खा चुके थे तब कृष्ण को शैतानी सूझी। उन्होंने नटखट शैली में सुदामा की छोटी सी पोटली की तरफ देखा और बोले, अरे सखा, ये तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो? अरे अरे, ऐसे पीछे क्यों दबा रहे हो पोटली? लगता है तुम्हें भी अकेले में खाने की आदत है। लाओ दिखाओ, मेरे लिए क्या लाए हो तुम? कृष्ण के बहुत कहने पर सर नीचा करके सुदामा ने अपने पोहे की पोटली उनके आगे रख दी। कृष्ण को तो जैसे अमृत मिल गया हो। उन्होंने तुरंत वो पोटली खोली और बड़े चाव से अपनी पत्नी रुक्मणी संग वो पोहे बांटकर खाए। इसके बाद उन्होंने सुदामा से कई घंटों तक प्रेम भरी बातें की और फिर उन्हें विदा कर दिया। अब अतिथि को चलते समय भी आवभगत की जाती है, मगर कृष्ण ने बिना किसी उपहार के ही सुदामा को विदा कर दिया था। परंतु सुदामा ने मन में संतोष करा कि इतने बड़े राजा ने इतने प्रेम से मेरा अतिथि सत्कार किया, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही क्या देखते हैं, उनकी झोपड़ी की जगह वहां एक बहुत बड़ा महल था, जिसमें सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए उनकी पत्नी सुशीला उनके बच्चों को साथ लेकर द्वार की तरफ उनसे मिलने आ गई। ये देखकर सुदामा की आंखें भर आईं। कहाँ बचपन में उन्होंने चुपके से कुछ चने के दाने जो बिना बांटे खाए थे, उसके कारण उन्हें इतना दुख देखना पड़ा, और कहाँ वो थोड़े से पोहे जो उनकी स्त्री ने इतने परिश्रम से लाकर भेंट दिए थे। उनके कान्हा ने उसका इतना मान रखा कि उनकी दारिद्रता हमेशा के लिए दूर कर दी। सुदामा ने मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किया और सदा के लिए अपने सखा द्वारकाधीश कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए।